तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को इस पर ध्यान देना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो फर्स्ट पॉइंट हम ध्यान देंगे कि एनी स्ट्रेट लाइन gives acceleration velocity time graph में. And second, area under VT graph gives displacement of particle. Area under velocity time graph gives displacement of particle. बॉडी बोलो चाहे ये बोलो. अब हमारे पास में हम लोग ग्राफ जब बनाना शुरू करेंगे तो ये टाइम एक्सिस हो जाएगा और ये वेलोसिटी एक्सिस हो जाएगा. दिस विल बी योर वेलोसिटी एक्सिस. यदि पार्टिकल रेस्ट में रहा तो बिल्कुल टाइम एक्सिस से ऐसे सट के जाएगा वो इस तरह से. ये ग्राफ बनता है रेस्ट पोजीशन का VT टाइम ग्राफ में. VT टाइम ग्राफ में रेस्ट पोजीशन का ये डायग्राम बनता है, क्योंकि रेस्ट में होने का मतलब है कि वेलोसिटी 0 है और 0 का लाइन ये है. रेस्ट में होने का मतलब होता है वेलोसिटी 0 है. जबकि जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहा था तो उस समय में वेलोसिटी ये हमारे लिए टाइम था और ये हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट था. तो पैरेलल लाइन ऐसे खींचते थे हम लोग, तब जाकर के वो क्या बनता था, वहां पर वेलोसिटी रेस्ट में आता था. लेकिन यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोगों को, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो एक्सेलरेशन देता है. पहला पॉइंट हो गया, मतलब जो ग्राफ के हिसाब से इसको हम ए लिख दे. बी में हम लोग आते हैं. ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा वेलोसिटी हो गया. यदि कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा तो जो लाइन खिंचाएगा वो बिल्कुल ऐसे पैरेलल खिंचाएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि v इज नॉट चेंजिंग. तो वो हमारे लिए बिल्कुल, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी को इंडिकेट करना रहेगा तो एज v इज नॉट चेंजिंग, एज
नोट कर लो उसको कि सर आप एज कुछ लिख भी क्या? हाँ? नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? सर, नहीं आ रहा है कुछ भी। लॉग आउट करके लॉग इन करो। देवरपन नजर आ रहा है तुमको? हेलो? नहीं सर, आप क्या लिख रहे हैं? कुछ नहीं आ रहा है सर। ओ, अभी तक कुछ नहीं आया? नहीं सर, लास्ट में यहाँ पे जो बी वाला ग्राफ बनाए थे वो वाला हाँ, बस आया है, उसके बाद कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, ये जो लिखे थे, एरिया एनी स्ट्रेट लाइन गिव्स एक्स रिलेशन, वो नजर आया था? हाँ सर, दो पॉइंट जो लिखे वो नजर आ रहा है, फिर जो दो ग्राफ बनाए बस वो दिख रहा है। अच्छा, दो ग्राफ बना है, वो दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो वही वहां लिखो तुम, दो ग्राफ के बाद कि एज भी इज नॉट चेंजिंग। सर दो ग्राफ बना ले पहले। बना हो ना कॉपी में? बना है ना कॉपी में ये वाला, दोनों हाँ ग्राफ? सर, हाँ सर। हाँ, तो ये अब इस पे बता रहे हैं कि एज भी इज नॉट चेंजिंग, तो ये हमारे लिए कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। सी पॉइंट पे इधर टाइम हो गया, इधर वेलोसिटी हो गया, और लाइन जो खींचेंगे वो लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, तो इसका थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है, तो ये देने लगेगा कांस्टेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर भी चेंज नहीं हो रहा है, अगर भी चेंज कहीं नहीं होता है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? कि भी चेंज नहीं होने का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन उसका जीरो है। उसके बाद डी वाले में इधर टाइम, इधर वेलोसिटी, कांस्टेंट रिटार्डेशन। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये कांस्टेंट रिटार्डेशन का है। कांस्टेंट रिटार्डेशन। देख रहे हो तुम लोग कि मोर और लेस जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उससे ये मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, क्योंकि ये वाला पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है कि भाई कोई स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो एक्सेलरेशन देगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास में ये सब चीज हम लोग को, इस ग्राफ को हम लोग को ध्यान रखना है।
अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे अक्सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग जब एंगल निकालते थे, स्लोप निकालते थे, तो उस स्लोप से हम लोग को वेलोसिटी मिलता था। यहाँ पे जब हम स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप हमको क्या देने लगेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हम स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप हमको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देने लगेगा। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? यस सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें तुम लोग से अभी बना के दिखाएंगे तुम लोग को, जो तुम्हारे स्कूल एग्जामिनेशन में आता है। फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है ये तुम्हारा टाइम हो गया इस तरफ में, इधर वेलोसिटी है। तुम्हारा ग्राफ ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे है 2 सेकंड, इसको ठीक नीचे में है 5 सेकंड, और इस साइड में है तुम्हारा ये जो पॉइंट टच करता है, कुछ भी रख लो उसको, 10 सेकंड रख लो। तो तुमसे पूछा है कि ये तुम्हारा कितना डिस्टेंस कवर्ड in 0 to 5 सेकंड। उसके बाद पूछा है, डिस्टेंस ही पूछ रहा है, डिस्टेंस कवर्ड in 0 to 10 सेकंड। सॉल्यूशन करेंगे हम लोग इसका। देखो अपना पॉइंट देखो, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, डिस्टेंस भी इसी से निकल जाएगा, उसी से निकल जाएगा। तो यहाँ तक खींच लो पहले, जो कह रहा है वहां तक ऐसे बना लो, एक यहाँ बना लो ऐसे। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 to 2 सेकंड ये ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया लगा दो 1/2 बेस इंटू हाइट।
बेस यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ बेस हो गया ये 2, ठीक है ना। और हाइट तुम्हारा ये हो गया, ये तुम्हारा हाइट हो गया है, ये तुम्हारा हाइट है तो 20 मीटर इसका आंसर आ गया। आंसर नहीं आया, मतलब 0 to 2 सेकंड में आया। अब यहाँ से निकालो, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसके लिए 2 to 5 सेकंड। एक रेक्टेंगल बना हुआ है तो रेक्टेंगल का एरिया ले लो, बेस इंटू हाइट। इसका बेस यहाँ से यहाँ तक है, ये पार्ट बेस देख रहा है, मतलब जो 5 - 2, और हाइट इसका भी 20 है, 60 मीटर। अब दोनों को ऐड कर दो आंसर के लिए, 20 + 60 80 मीटर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तुमसे पूछ रहा है 0 to 10 सेकंड, तो 0 से 10 सेकंड पूछ रहा है, तो 0 से 10 सेकंड का वहां तक 5 तक आ ही गया है, थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ा दो। यस सर, निकल जाएगा। हाँ, इसको निकाल लो और सबको एक साथ ऐड करके आंसर लिख दो। सर 130। हाँ ठीक है। क्वेश्चन देख करके देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में तुमसे क्या बोलता है। क्वेश्चन में तुमसे डिस्टेंस बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है ना। यस सर। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सर 1 मिनट सर, ये लिखे नहीं है। लिख लो, थोड़ा साइज में छोटा कर देता हूँ, दिखाई दे रहा है ना। यस सर। एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें तुमसे बोल रहा है ऐसे ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है रेड कलर से। ऐसे बनाया, यहाँ मार्क किया है 30 सेकंड, यहाँ मार्क किया है 40 सेकंड, और यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर
सेकंड। तुमसे पूछ रहा है और नीचे में भी दिया है, नीचे में भी मार्क किए हुए हैं क्वेश्चन में। यहाँ किया है -5 मीटर पर सेकंड। तुमसे पहले 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दूसरा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी। इससे 3 क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस निकालते समय में आराम से निकालोगे लोग एरिया अंडर द कर्व विदाउट कंसिडरिंग एनी साइन। साइन करने का मतलब प्लस माइनस में ही सोचना है, सब प्लस में ही उसको निकालना है, तो वो डिस्टेंस निकलेगा उससे। जैसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर डिस्टेंस निकालना है तो 1/2 30 × 5, इसका हो गया ये, इस पार्ट का ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, और नीचे वाले का 1/2, इसका बेस यहां से यहां तक 10, 40 में से 30 को माइनस करोगे तो 10, हाइट है 5, ये हो गया 5, ये हो गया 15, ठीक है, 5 और 15, और वो हो गया तुम्हारा 100 30 मीटर से 40, तो 15 से 45, 14 60, 10 75, ये 75, और ये 100 मीटर 25, 100 मीटर आ गया ये। यस सर। ये डिस्टेंस निकल गया। लेकिन अगर तुमको इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोलेगा तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा हम लोगों को। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों को 1/2 30 × 5 प्लस 1/2 10 × -5 लेना पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे में है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट नीचे है, नेगेटिव साइड में है, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा 75 - 25, 50 मीटर। थर्ड में एवरेज वेलोसिटी, फार्मूला हम लोग को याद है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। फिफ्टी, और वहां से वहां तक जाने में हम लोगों को 40 सेकंड लगा है पूरा। ये पूरा लगा है कितना, 40 सेकंड टोटल टाइम।
तो 5/4 मीटर पर सेकेंड सर इसका 1 एवरेज होगा। हाँ बोलो। बोलो। सर इसका आंसर। हाँ, कैंसिल हुआ ना। हाँ सर 1.25। हाँ, तो ये ध्यान रखना लोग, क्वेश्चन जब मिलेगा तो एक बार उसको ये नहीं कि बस देखे नहीं कि बनाना शुरू कर दिए। क्वेश्चन मिला तो पहले उसको देखें कि भाई क्वेश्चन में क्या बोलता है। जब क्वेश्चन में जैसा रहेगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो कुछ भी रहेगा निकालने के लिए, उसके हिसाब से उसको करो। अब हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि हम अपने क्लासरूम में बोलते हैं CCH, छप चुका है। A ball is thrown vertically A thrown is vertically upward ball. Draw velocity time graph. Draw velocity time graph. तो देखो, पहले इसको ऐसा सोचना होगा। सोचने का 2-3 तरीका है। पहला एकदम साधारण तरीका से सोचेंगे कि भाई ये बॉल है, ये अर्थ से फेंका गया, ये बॉल ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गया, ये तुम्हारा बॉल है। और फिर ऊपर से वो ऐसे घूम करके फिर बॉल नीचे आ गया। तो फिर जब नीचे आने लगा तो फिर वेलोसिटी गेन करने लगा। ये पहले गया जा रहा था तो माइनस होते जा रहा था, ऊपर से आने लगा तो फिर से वो प्लस होने लगा। इसका मतलब है कि जब पार्टिकल को ऊपर फेंका जाता है तो पार्टिकल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज करता है, और पार्टिकल जब ऊपर से नीचे आने लगता है तो फिर वो वेलोसिटी को गेन कर लेता है। एम आई राइट? यस सर। हाँ लेकिन सर। ये, हाँ, ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं बना। ये तुम कुछ बना दिया, अपना एक्चुअल ग्राफ बना रहे हो, और हमसे पूछ रहा है बनाने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम इसको बना रहे हैं, जब मान लिया जाए कि हम लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब इसको थ्रो किया गया, मान लेते हैं कि यहाँ से थ्रो किया गया 10 मीटर पर सेकंड से, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो तुम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वो ग्रेविटी का अगेंस्ट में जा रहा है, -g।
अब चलो कोई टाइम लगा दिया ये टी, इसका वैल्यू -10 ले लेते हैं इंटू टी, तो हमारे पास में आ गया 10 -10 टी। थोड़ा इसको सजाते हैं ऐसे, इसको ध्यान से तुम देखोगे तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इक्वेशन है ये, y = mx + c एक इक्वेशन बनता है, m यहाँ पर स्लोप होता है, ये इसका ग्राफ कुछ ऐसे भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था, ये पार्ट सी होता है, ये वाला पार्ट जो कटता है ना, ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो स्लोप यहाँ बनता है ऐसे, ये m होता है। तो यहाँ देखो, उसे कंपेयर करो, v = -10t +10, इसका मतलब है कि m का वैल्यू -10 है और c का वैल्यू 10 है, मतलब स्लोप तुम्हारा क्या है, निगेटिव है। स्लोप निगेटिव होने का मतलब क्या होता है, एंगल निगेटिव है। एंगल निगेटिव होने का क्या मतलब, एंगल निगेटिव होने का मतलब है कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। बात को फॉलो किया? लेकिन समझ नहीं आएगा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कैसा है? अपने मन से कुछ भी ले लो, अरे नीचे से फेंकोगे तो कुछ वेलोसिटी दोगे ना उसको। हाँ सर। सर कुछ भी ले सकते हैं 10 की जगह। 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ लेकिन भी जब ले लो। ग्रेविटेशन कांस्टेंट एक परफेक्ट वैल्यू ले रहे हैं तो यू का भी तो परफेक्ट वैल्यू होना चाहिए ना। किसका? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब -10 ले रहे हैं तो इसका भी तो इनिशियल वेलोसिटी भी होना चाहिए ना, कौन कुछ भी ले, मतलब किया हुआ। मान लो तुम क्या लेना चाहते हो, जो मर्जी हो तुम बोलो, हम वहां लिख देते हैं। पार्टिकल ऊपर फेंका जाएगा तो जीरो वेलोसिटी से तो नहीं ना फेंकेंगे, जब भी फेंकेंगे तो उसमें कुछ वेलोसिटी देंगे तब तो ऊपर जाएगा वो। यस सर। कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी लो, मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई इंडिकेटर, तुम ही बोलो, हम यहाँ पर ले लिए 20 ले लिए, तुम कहोगे तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, जो मर्जी तुम ले सकते हो। मान लो 2 ले लिए, 2, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये स्लोप क्या है, ये स्लोप फाइनली क्या हो रहा है, ये स्लोप निगेटिव आ रहा है। और स्लोप निगेटिव होने का मतलब क्या है, एंगल निगेटिव है, और एंगल निगेटिव होने का मतलब क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। यहाँ यस इनिशियल वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि वो जितना ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी दोगे उतना ज्यादा ऊपर जाएगा, वो कम दोगे तो कम ऊपर जाएगा। क्लियर हुआ बात? यस सर। हाँ सर। तो अब देखो, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है, होगा हमारे नोट्स में, ये बनता है, दिखाई दे दिया, ये वाला बनता है ना, ये यहाँ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लिखा हुआ है,
क्लियर है ये? यस सर। तो हमारा इसका फाइनल ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से, इधर चला जाएगा टाइम, और वो ऐसे रहेगा। ये इसका बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ थीटा देखो ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई डाउट है? नो सर, आ गया समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी से दूसरा ग्राफ भी बनता है, उस ग्राफ को बोलते हैं हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ। इसी से बनेगा। इसमें तुमसे बोलेगा कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, क्वेश्चन वही रहेगा। यहाँ केवल स्पीड आ जाएगा, यहाँ ये लाइन कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? स्पीड टाइम ग्राफ। बच्चा लोग इसी डायग्राम को बना देता है, लोग इसी को बोलता है लोग कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं वैसे वैसे उसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है। अब ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो फिर उसका स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जो कि यहाँ एग्जाम्पल देकर के ये समझाए थे ये वाला। ये एग्जाम्पल देकर के समझाए थे। तो जब नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है, तो मतलब घट रहा है। तो ये हमारे लिए ये हो गया टाइम, ये हो गया टाइम एक्सेस, ये हो गया स्पीड। पहले जब नीचे से ऊपर फेंका गया तो स्पीड घट रहा है। घटने का मतलब हो गया ये है, ये घट गया। यहाँ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आ गया। लेकिन नीचे से जब ऊपर गया तब, ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्पीड फिर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उसका ग्राफ हो जाएगा ये, यहाँ थीटा लेस देन 90 डिग्री। ये आ रहा है, ये आ रहा है ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप का लाइन ये है। ये लाइन जो है बॉटम टू टॉप है, ये लाइन जो है टॉप टू बॉटम है। तो ये क्वेश्चन जो समझाया तुम लोगों को, एकदम पक्का मान करके चलो कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, खास करके तुम्हारे स्कूल में।